बीकॉम थर्ड ईयर की स्टूडेंट्स के लिए ऑडिटिंग पेपर के अंतर्गत अंकेक्षण पेपर के अंतर्गत आज की इस वीडियो में बेसिक प्रिंसिपल गवर्निंग एंड ऑडिट पे मैं डिस्कशन करूंगी। मैं डॉक्टर स्नेहा बाबेल, असिस्टेंट प्रोफेसर अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर, राजस्थान। सो स्टूडेंट, बेसिक प्रिंसिपल गवर्निंग एंड ऑडिटिंग, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड इंडिपेंडेंस, दैट इज सत्यनिष्ठा, वस्तुनिष्ठा एवं गोपनीयता, कॉन्फिडेंशियलिटी जिसे कहते हैं गोपनीयता, स्किल एंड कॉम्पिटेंस, दैट इज चातुर्य एवं दक्षता, वर्क परफॉर्म्ड बाय अदर्स, दूसरों द्वारा किए गए कार्य, डॉक्यूमेंटेशन, प्रलेखन, प्लानिंग, नियोजन, ऑडिट एविडेंस, अंकेक्षण साक्ष्य, लेखांकन प्रणाली एवं आंतरिक नियंत्रण, अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल, ऑडिट कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग, अंकेक्षण निष्कर्ष एंड रिपोर्टिंग। तो स्टूडेंट, अंकेक्षण को नियंत्रण करने वाले आधारभूत सिद्धांत वन बाय वन मैं आपको सारे पॉइंट इसमें दिखाऊंगी। और टुडेज असाइनमेंट फॉर यू, एक्सप्लेन बेसिक प्रिंसिपल्स गवर्निंग एंड ऑडिट। जब हम बात करते हैं सबसे फर्स्ट प्रिंसिपल की, सत्यनिष्ठा, वस्तुनिष्ठा और निष्पक्षता, तो अंकेक्षक को अपने पेशे के प्रति ईमानदार, निष्ठावान और निष्पक्ष होना चाहिए। स्किल्स एंड कॉम्पिटेंस, साथ ही साथ गोपनीयता, कॉन्फिडेंशियलिटी, द ऑडिटर शुड रिस्पेक्ट द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड इन द कोर्स ऑफ हिज वर्क एंड शुड नॉट डिस्क्लोज एनी सच इंफॉर्मेशन टू द थर्ड पार्टी विदाउट स्पेसिफिक ऑथोरिटी और अनलेस देयर इज अ लीगल और प्रोफेशनल ड्यूटी टू डिस्क्लोज। चातुर्य एवं दक्षता में उसे सामान्य शिक्षा, प्रौद्योगिकी के ज्ञान के अध्ययन, मान्यता प्राप्त परीक्षणों एवं व्यवहारिक अनुभव से अर्जित करनी विशेष प्रकार का होता है। ICA द्वारा यानी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए गए निर्देशों एवं मार्गदर्शिकाओं का भी ध्यान रखना चाहिए। जब हम वर्क परफॉर्म्ड बाय अदर्स करते हैं तो इंटरनल ऑडिटर जो एक्सटर्नल ऑडिटर के नीचे अपॉइंट होते हैं, जिसे कंपनी अपॉइंट करती है, या अन्य अंकेक्षकों या विशेषज्ञों द्वारा किए गए कार्य के प्रति प्रकट की गई अपनी सहमति के लिए वह उत्तरदायी है। साथ ही साथ एक ऑडिटर जो है वह एक शिकारी कुत्ते के समान नहीं है, वो एक रखवाली करने वाले कुत्ते के समान है। तो जब तक कि अतः उसको, एक ऑडिटर को उसके अंडर के लोगों के द्वारा किए गए कार्यों पर उसी समय विश्वास करना चाहिए जबकि वह अपनी चतुराई एवं सावधानी से सुनिश्चित नहीं कर ले कि किसी भी व्यक्ति पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। डॉक्यूमेंटेशन जो है वह सभी प्रपत्रों को सुरक्षित रखना चाहिए। फिर प्लानिंग जो है वह अंकेक्षक अपना कार्य कुशलतापूर्वक एवं निश्चित सीमा में कर सके। उसे व्यवसाय की प्रकृति, लेखांकन प्रणाली, अंकेक्षण प्रक्रियाओं की सीमाएं और प्रकृति और साथ ही साथ समन्वय स्थापित करना चाहिए। ऑडिट एविडेंस, अंकेक्षक को पर्याप्त एवं उचित अंकेक्षण साक्ष्य एकत्र कर लेने चाहिए ताकि वह वित्तीय सूचनाओं के बारे में अपनी सम्मति समझा सके। अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल जो है वह लेखांकन प्रणाली प्रबंध द्वारा जो रखी गई है पर्याप्त है एवं उन सभी सूचनाओं का लेखा किया गया है जिसका लेखा किया जाना चाहिए, इसके बारे में अंकेक्षक सुनिश्चित कर ले। आंतरिक नियंत्रण से संभव हो सकता है ये सारी जानकारी, अतः अंकेक्षक जिस लेखांकन प्रणाली एवं आंतरिक नियंत्रणों के आधार पर कार्य प्रारंभ करने जा रहा है उसे उसका पूरा अध्ययन करना चाहिए। जब ऑडिट कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग की बात आती है तो अंकेक्षक को व्यवसाय के विषय में अपने ज्ञान, अनुभव एवं वित्तीय सूचनाओं का प्रयोग करते हुए अंकेक्षण साक्ष्यों से निकाले गए निष्कर्षों का पूर्णावलोकन करके फिर उस पर अपने विचार देने चाहिए। साथ ही साथ उसे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बारे में उसे देना चाहिए, फाइनेंशियल कंप्लाइंस के बारे में, एडवोकेट डिस्क्लोजर के बारे में देना चाहिए। जब हम कह रहे हैं कि ऑडिट जो रिपोर्ट है वो दो तरह की होगी, क्लीन रिपोर्ट और क्वालिफाइड रिपोर्ट होगी। तो जो दोनों रिपोर्ट होगी उसकी, या तो अगर वह क्लीन रिपोर्ट है एंड अनक्वालिफाइड ओपिनियन इंडिकेट्स द ऑडिटर सेटिस्फैक्शन इन ऑल मटीरियल रिस्पेक्ट विद द मैटर्स डील्ड विद इन पैराग्राफ 21 और as may be laid down or prescribed under the relevant agreement or statute or regulation as the case may be. When a qualified opinion या adverse opinion or disclaimer of opinion is to be given or reservation of opinion or any other matter is to be made, the audit report should be stated